नमस्कार। आज दिनांक 30 जून 2026 मंगलवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्याकांड। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हाई सिक्योरिटी जेल होने के बावजूद भी डकैत जगन गुर्जर की जेल के अंदर ही हत्याकांड हो गया। भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने जगन गुर्जर के साथ हत्याकांड किया है। बता दें कि वसुंधरा राजे का धौलपुर महल उड़ाने की भी धमकी जगन गुर्जर दे चुका है। साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पुरुष या वसुंधरा राजे का धौलपुर महल उड़ाने की धमकी देकर देश भर में चर्चा में आया था। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था और वो चंबल का सबसे बड़ा डकैत बन गया था। अगली बड़ी खबर, सीएम शर्मा बोले राजस्थान का भाग्य बदलने वाली हमारी रिफाइनरी देश के लिए सौंप दी जाएंगी। देश की हाई टेक्नोलॉजी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 4 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इससे पहले सीएम शर्मा वहां पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। सीएम रिफाइनरी के पास स्थित सांब्रा आशापुरा माता मंदिर दर्शन करने के लिए भी वहां पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। और इसी दौरान सीएम ने कहा कि राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी रिफाइनरी है। अगली बड़ी खबर देश दुनिया से आ रही है। इसी बीच अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर राजी। आज कतर में फिर होंगी बातचीत। हॉर्मुज से जहाजों का निकलना जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी थे। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में 17 जून को हुए समझौते यानी एमओयू के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेंगी। इसी सिलसिले में कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर पर वार्ता करेंगे। अगली बड़ी खबर, जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा सेंटर पर छात्रों ने की तोड़फोड़। 5.50 लाख लेकर नकल कराने की थी तैयारी। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा के एक सेंटर पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सेंटर पर होने वाले पेपर को रद्द कर दिया गया है। प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल करवाकर झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों की परीक्षा पास करवानी थी। इसके एवज में कुल 5.5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान जयपुर अलवर में भारी बारिश। 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। अगले 3 दिन रहेगा मौसम का मिजाज। जयपुर और अलवर के कई इलाकों में इन दिनों सुबह सुबह बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से तो राहत ही मिली रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक के लिए आईएमडी यानी मौसम विभाग ने राजस्थान में मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है। राज्य में 3 दिन यानी 25 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी रहेंगी। 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के प्रतापगढ़ हरदोद में 45 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं इसके साथ ही उदयपुर के कोटड़ा में 28 और झालावाड़ में 25 mm, चित्तौड़गढ़ के रासमी इलाके में 21 mm बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि 29 जून से जो अलर्ट जारी किया गया था वो आपको बता दें कि आज 30 जून को वो भी अलर्ट जारी रहेगा, 31 जून को और 1 जुलाई तक ये अलर्ट जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान की श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारात, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर, टोंक इन जिलों के लिए अगले 3 दिनों तक निम्न से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्रस्तुताओं के लिए जरूरी होगा एक कार्ड जिसमें पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान की सूबे की भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि आभा कार्ड को अनिवार्य करने की पहल की है। कोटा, बीकानेर और जोधपुर में गर्भवती की मौत और तबियत बिगड़ने के मामलों के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब्बा आईडी एक तरह से मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का डिजिटल रिकॉर्ड है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक महिला की पूरी स्वास्थ्य जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखता है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में डॉक्टरों को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध हो सके। सरकार का मानना है कि अगर हर गर्भवती महिला का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होगा तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान समय रहते की जा सकेंगी। जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। बड़ी खबर, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट हुआ जारी। 5750 कैंडिडेट्स का परिणाम हुआ होल्ड। 48,000 का घोषित। आज पता चलेगा कि किसे मिला कौन सा विभाग। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी चपरासी भर्ती परीक्षा का रिवाइज संशोधित रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। भर्ती के लिए पिछले साल 19 से 21 सितंबर तक परीक्षा का आयोजन किया गया था।
बता दें कि हालांकि किस उम्मीदवार को कौन सा विभाग या जिला आवंटित हुआ है, इसकी सूची सीट 30 जून को जारी की जाएंगी। ये रिजल्ट 4 अलग अलग सीट में जारी किया गया है। इसमें रोल नंबर के अनुसार अभ्यर्थियों का विवरण भी दिया गया है। और अगली बड़ी खबर, शेखावटी को मिला यमुना का पानी, 32 साल बाद शुरू होगा काम। 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएंगी। राजस्थान के चूरू में बनेगा डैम। शेखावटी के 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू तक यमुना का पानी लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल राजस्थान की सूबे की बजला सरकार के रहते आपको बता दें कि कहीं ना कहीं केंद्र से बड़ी राहत मिल रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि अब राजस्थान को यमुना का पानी मिलेगा शेखावटी क्षेत्रों को। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, CM जला शर्मा और हरियाणा CM नायब सिंह सैनी MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, 40 लाख की FD कराई, पैसे नहीं मिले तो सदमे में हुई मौत। खाता धारक बोले हज का सपना टूटा। राजस्थान के साक्सू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान महिला सहकारी समिति को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर के साक्सू की सील डुंगरी के रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनके लाखों रुपए डूब गए हैं। 40 लाख रुपए की FD सहकारी समिति में कराई थी, लेकिन पैसे नहीं मिले तो सदमे में मौत भी हो गई। खाता धारक बोले हमारा सपना टूट चुका है, हमारा घर उजड़ चुका है। सहकारी समिति में 1500 लोगों के 9 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन में राजस्थान 31वें स्थान पर, 59% परिवारों तक पहुंचे कनेक्शन। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन बढ़े हैं, लेकिन घरों तक नियमित जलापूर्ति अभी भी नहीं हो रही है, यानी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये राजस्थान की स्थिति है। 27 जून 2026 तक प्रदेश के 63 लाख परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन पाइपलाइन खाली है। पाइपलाइन के अंदर गिलहरी अंडे दे रही है। बता दें कि नियमित पानी सिर्फ 40% परिवारों तक ही पहुंच रहा है। एक साल में 2,49,804 नए जल कनेक्शन जरूर हुए हैं, लेकिन कवरेज के मामले में राजस्थान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31वें स्थान पर है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले राजस्थान में सरकारी स्कूल प्राइवेट से आगे। नीति आयोग ने भी माना, कहा 40% कम रिजल्ट आने पर शिक्षकों को देना होगा जवाब। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया है कि पूरे देश में राजस्थान ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां सरकारी स्कूल प्रदर्शन के मामले में प्राइवेट स्कूलों से आगे है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने भी इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक, स्टूडेंट्स और अधिकारियों की मेहनत से यह बदलाव संभव हुआ है। दिलावर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 को संबोधित कर रहे थे। दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में स्कूल भवनों की समय पर मरम्मत नहीं होने से कई भवन जर्जर हो गए। इसका दुखद परिणाम झालावाड़ की घटना के रूप में सामने आया है, जिसमें बच्चों की जान गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होंगी। बड़ी खबर, बीकानेर में सरकारी स्कूल की गिरी छत, गर्मियों की छुट्टी में हुआ हादसा। PWD पूरी बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर चुका है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरे की छत गिर गई। हादसा गनीमत ये रही कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हुआ। स्कूल स्टाफ स्कूल पहुंचा और कमरे खोले तो घटना का पता चला। चौंकाने वाली बात यह है कि ये केवल एक कमरा ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। एक भी कक्ष बच्चों के बैठने लायक नहीं बचा है। PWD भी पूरी बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान में आज चांदी 5,000 तो सोना 2,000 रुपए महंगा। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत आज 3,339 रुपए बढ़कर 2,19,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,548 रुपए महंगा होकर 1,41,000 रुपए पर आ गया है। बड़ी खबर, राजस्थान के 12वीं पास युवाओं को फ्री कोचिंग, हर महीने 1,000 रुपए स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। राजस्थान के युवाओं के लिए करियर और रोजगार के मोर्चे पर एक काम की सरकारी स्कीम है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जयपुर में संचालित NCIC ने प्रदेश के SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का खाका तैयार किया है। इसके मुताबिक आपको बता दें कि राजस्थान के 12वीं पास युवाओं को फ्री कोचिंग और हर महीने 1,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएंगी। राजस्थान की सूबे की बजला सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ताबड़तोड़ एक्शन, 25 दिन के भीतर 1,92,000 वाहनों पर हुई कार्रवाई। राजस्थान पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष प्रवर्तन अभियान अब लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि आज तक अभियान के दौरान 4 जून जो अभियान शुरू हुआ था, आज की तिथि के दौरान पुलिस ने 1,92,513 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, यानी 1 महीने के भीतर। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना। और अगली बड़ी खबर, 10वीं में तीसरी भाषा की परीक्षा अब नहीं होंगी।
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का यू टर्न, नई गाइडलाइन हुई जारी। सीबीएसई ने सोमवार को थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक इस साल 10वीं में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी। 7वीं, 8वीं और 9वीं के वे छात्र जिन्होंने पहले से 2 विदेशी भाषा चुनी है वे अपनी वही भाषा जारी रख सकेंगे। हालांकि उन्हें इसके साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। बड़ी खबर, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट को क्यों नकारा? कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में मई महीने में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में नया कानूनी मोड़ आया है। टोसिन ब्रांड नाम से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाली अमृतसर की कंपनी जैक्सन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की लैब रिपोर्ट को कोटा की अदालत में चुनौती दे डाली है। बड़ी खबर, अब 1 जुलाई से खत्म होंगी पेट्रोल डीजल खरीद पर लगी पाबंदियां। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर लागू अस्थायी पाबंदियां हटाने का बड़ा फैसला किया है। 1 जुलाई से औद्योगिक, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कमर्शियल ग्राहक अब सामान्य तरीके से पेट्रोल पंपों से तेल खरीद सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद उन ग्राहकों को राहत मिलेंगी जिन पर कुछ समय के लिए तेल खरीद को लेकर सीमाएं लगाई गई थी। अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर भी कोई मात्रा सीमा लागू नहीं रहेंगी। अगली बड़ी खबर, पंचायत निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम, हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, विपक्ष हुआ हमलावर, सरकार ने झाड़ा पल्ला। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की तय समय सीमा अब करीब है, लेकिन अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर टालने के आरोप लगा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग की बताते हुए खुद को इससे अलग दिखा रहा है। निर्वाचन आयोग ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के इंतजार में है। बड़ी खबर, राजस्थान में धर्म घाटों पर बड़ी कार्रवाई, 180 संस्थानों पर जुर्माना, 18वें ब्रिज जब्त। राजस्थान में इन दिनों धर्म घाटाओं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि धर्म घाटाओं के 180 संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि सुमित गोदारा ने बताया कि निष्पक्ष व्यापार और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण में 116 मामलों में बिना सत्यापन के धर्म घाटे संचालित पाए गए। इसके अलावा 98 मामलों में सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं किया गया। 48 मामलों में मानक बाट सत्यापित नहीं मिले, जबकि 27 संस्थानों पर भी अनिवार्य 1 टन मानक भार उपलब्ध नहीं था। वहीं 2 मामलों में निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि से अधिक वजन पाया गया, जिससे व्यापारिक लेन देन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रभावित होने की भी आशंका है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें।